मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। वोट चोर गद्दी छोड़, पूरे देश में नारा जोर पकड़ रहा है और इस नारे के दबाव में चुनाव आयोग ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को यह बताया कि हम वोट चोरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम अगर हिंदुस्तान की बात ना सही, महाराष्ट्र की अगर बात कर लें, यहां पर भी आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे साहब ने दिखाया कि किस तरह से चुनाव आयोग वोट चोरी कर सकता है और कर रहा है। और इसी को लेकर एक बड़ा मोर्चा भी लिया गया, सत्य मोर्चा निकाला गया और उस दबाव में चुनाव आयोग ने नया खेल शुरू किया। और यह भी खेल ऐसा खेल है जिसमें वाकई में वोट चोरी भी हो सकती है और कैंडिडेट पर खास फोकस दिया जा सकता है। आप सोचेंगे ये कैसा तरीका निकला? तो चुनाव आयोग ने अपने इलेक्शन में कई नियमों को महाराष्ट्र में बदल दिया है। जो नियम इस तरह से होंगे कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसका सारा लाभ जो है उस पार्टी को मिल सके, किसी और को ना मिले। और यह है कैसा, इसको पूरी तरीके से समझने के लिए हमारे साथ एडवोकेट राजू कोडे जी है। ये हमें बताएंगे कि क्या मामला है, किस तरह से नियमों को इन्होंने बदला है और किस तरह से एसटी ओबीसी के साथ नाइंसाफी होने वाली है, अन्याय होने वाला है, उन्हें सही तरीके से इस चुनाव में चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलने वाला है और इसका फायदा सिर्फ सत्ताधारी पार्टी को मिलने वाला है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये नियम क्या है, कब ये लागू हुआ और क्या नियम है और क्या वजह है कि एसटी ओबीसी जो है इससे वंचित रह जाएंगे इस चुनाव में। पूरे हिंदुस्तान के लिए जो महानगर पालिकाएं है, पंचायत है, जिला परिषद है, इनमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इनका रिप्रेजेंटेशन ठीक तरीके से होना चाहिए। इसके लिए भारतीय संविधान के अंदर 1993 में एक अमेंडमेंट किया गया, एक दुरुस्ती किया गया। ये अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट बोल के कहा जाता है। और इस अमेंडमेंट के तहत किसी भी पंचायत के अंदर, किसी भी महानगर पालिका के अंदर जितनी संख्या एससी की है, उसका जितना प्रतिशत होगा उतने प्रतिशत सीट उनके लिए आरक्षित की जाएगी, एससी और एसटी के लिए। ये अमेंडमेंट थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और ये अमेंडमेंट करते वक्त जो पहला चुनाव होगा, तो पहले चुनाव के लिए जो प्रभाग के अंदर, मतलब जिस वार्ड के अंदर एससी और एसटी की जनसंख्या जो है वो ज्यादा है, उसको पहला वार्ड मानने का और उसके बाद में जितनी सीटें उनके लिए परसेंटेज के अनुसार आरक्षित है वो सब सीटों को आरक्षित कर दे। और उसके बाद जो अगला चुनाव होगा, उस अगले चुनाव में रोटेशन जो पद्धति है, मतलब जो 15 वार्ड पहले चुनाव के अंदर आरक्षित हो गए वो दूसरे चुनाव में नहीं रहेंगे, दूसरे चुनाव में दूसरे वार्ड आरक्षित हो जाएंगे। इसका मकसद यह था कि ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व, उनका रिप्रेजेंटेशन मुंबई के सभी वार्डों में कभी ना कभी तो होना चाहिए। और जो वार्ड आरक्षित किए गए एससी और एसटी के लिए, उन वार्डों के अंदर भी दूसरे प्रवर्गों के जो लोग हैं उनको कभी ना कभी मौका मिलना चाहिए। तो ये पद्धति है। अभी ये पद्धति को बदलने का काम जो है वो ये राज्य की सरकार ने किया है। और राज्य की सरकार ने ये सिर्फ मुंबई के लिए किया। असल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हिंदुस्तान के लिए था। अगर राज्य सरकार ने नियम बनाने थे तो वो नियम जो है महाराष्ट्र राज्य के लिए बनाने चाहिए थे, लेकिन एक मुंबई महानगर पालिका के लिए उन्होंने नियम बनाए और उन्होंने आने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को पहला चुनाव मानो, ऐसा निर्देश जो है, ऐसा डायरेक्शन जो है, एक नोटिफिकेशन के तहत राज्य चुनाव आयोग महाराष्ट्र जो है उनको दिया है। और कहा है कि अभी जिस वार्ड में बहुसंख्य एससी और एसटी के लोग हैं, उससे लेकर डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब उसके नीचे नीचे आते हुए 15 वार्ड एससी के लिए और 2 वार्ड एसटी के लिए आरक्षित किए जाएंगे। मतलब उनका
कौन से वार्ड वो होंगे या आज ही तय हो गया। अनेक अखबारों के अंदर इस बारे में खबर भी आ गई। असल में पहला चुनाव मानने के लिए कुछ आधार होना चाहिए। एक तो पहला चुनाव तब होगा जब कभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, संविधानिक कुछ बदल होगा। यहाँ पर कोई संविधान का बदल नहीं है, कोई कानून, इलेक्शन कानून जो है उसमें कुछ फेरबदल हुआ होगा, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, और इलेक्शन लॉ जो है उसमें भी कोई बदल नहीं हुआ है। तीसरी बात है, वार्ड की जो बाउंड्री है उसके अंदर कुछ चेंज हुए है, बढ़ोतरी हुई है या कमी हो गई है, उसके वजह से बाउंड्री बदल गई है। तो यहाँ पर इस तरीके से बाउंड्री भी नहीं बदली है। 2017 की जो बाउंड्री है उसमें परचूरन कुछ बदलाव जो है वो बदलाव हुए हैं, लेकिन कोई बड़े फेरबदल जो है वो नहीं हुए। और जो चौथी और एकदम मुख्य बात है, वो मुख्य बात यह है कि सेंसस होना जरूरी है। अगर सेंसस होगा तो डेमोग्राफी बदल सकती है। यहाँ पर कोई सेंसस भी नहीं हुआ है। तो ये क्या कारण है कि ये बीएमसी के इलेक्शन को पहला इलेक्शन माना जाए? मेरा भी वही सवाल था कि क्या कारण है। हमारा यही कहना है कि ये तो गैर कानूनी है, संविधान के विरोधी है, नियमों के विरोधी है, और चुनाव आयोग जो है वो उसको ऑटोनॉमस बॉडी कहते हैं, वो स्वायत्त संस्था है। तो उसके ऊपर राज्य सरकार का हर एक आदेश जो है वो थोपा नहीं जा सकता। और अगर राज्य निर्वाचन आयोग जो है, राज्य चुनाव आयोग जो है, वो चाहे तो इस आदेश को जो है लताड़ सकता है, मानने से इनकार कर सकता है। हमारा आह्वान यही है कि राज्य सरकार भले ही जमहूरियत के खिलाफ में फैसला ले, लोकशाही और डेमोक्रेसी के खिलाफ में फैसला ले, डिक्टेटरशिप का फैसला ले, लेकिन राज्य चुनाव आयोग महाराष्ट्र जो है वो उनके आदर्शों से बंधा नहीं है। उन्होंने इसको नकार देना चाहिए, और रोटेशन की जो पद्धति है उस रोटेशन पद्धति को कंटिन्यू करना चाहिए, जो है ये आरक्षण का आवंटन करना चाहिए। राजेंद्र जी, आखिर क्या वजह है कि ये बदलाव किया गया है? क्या ये जानबूझ के सत्ताधारी पार्टी के कैंडिडेट को ही खड़ा करना चाहते, जिसकी वजह से एसटी ओबीसी जो है वो दब जाए? अभी एकदम इस तरीके का आरोप तो नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल ऐसा है कि अगर डिसेंडिंग ऑर्डर से वार्ड को आरक्षण दिया जाए तो ये पहले से मालूम हो जाता है कि कौन से वार्ड आने वाले, हाँ। कौन से वार्ड आरक्षित होंगे। तो ये कौन से वार्ड आरक्षित होंगे ये मालूम होने के बाद में उस तरीके की रणनीति या उनमें उनको जिन लोगों को कहां पे खड़ा करने का है उनमें से कोई कटता तो नहीं, कोई बढ़ता तो नहीं, वो देखने के बाद उनको ये फायदेमंद लगा, उसलिए उन्होंने किया होगा, ऐसा मानने के लिए एक अवसर है। लेकिन सवाल यह है कि इसको पहला इलेक्शन मानने का कोई आधार नहीं है, ये बेसलेस बात है, और इसके लिए इसको रद्द करना चाहिए, खारिज करना चाहिए। नहीं तो राज्य सरकार क्यों चुनाव आयोग पर ये लोड दे रही है? वो उनका आदेश समझ लो, मान लो कि ये पहला चुनाव है और इस तरह से आपको चुनाव लड़ाना है। देखो, राज्य सरकार को अधिकार है, इलेक्शन के नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, राज्य सरकार नियम बना सकती है। लेकिन सवाल यह है कि नियम बनाने के लिए कोई तो आधार होना चाहिए। अभी जैसे मैंने बोला, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है, यहाँ पर इलेक्शन लॉ में कोई बदलाव नहीं है, यहाँ पर जो वार्ड की बाउंड्री है उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है, और मुख्य बोल के सेंसस नहीं हुआ है। तो राज्य को नियम बनाने का अधिकार है, लेकिन नियम बनाने के लिए कुछ आधार होना चाहिए, कोई परिस्थिति होनी चाहिए। यहाँ पर वैसा कोई आधार नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है। तो ऐसे में इस तरीके का नियम बनाना ये सरासर गलत बात है, कानून के विरोधी है, संविधान के विरोधी है, नियमों के विरोधी है, और एक तरफा जो डिक्टेटरशिप का निर्णय है उसका ये एक उदाहरण है। हमारे मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं मैं पुनः येल, क्योंकि उनको मालूम था कि हम खेल कैसे खेलेंगे। तो अब उन्होंने नया नारा लगाया है कि महाराष्ट्र में उनका महापौर होगा। तो ये भी वही खेल का एक षड्यंत्र का क्या एक हिस्सा है? हो सकता है, क्योंकि उनको जिसको महापौर बनाना है वो आदमी
जो है ओपन कैटेगरी का हो, वो शायद रोटेशन में रिजर्वेशन में चला जाता था, हाँ, तो उसको बचाने का भी व्यवस्था तरीका हो सकता है। बिल्कुल। ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में हमको मालूम नहीं, उसके बारे में बोलना गलत है, लेकिन शक तो जाता है ना, एक हम सोच तो सकते हैं कि इस तरह से खेल हो सकता है ऐसा महाराष्ट्र में। हो सकता है, लेकिन ये इसके लिए कोई आधार नहीं इस तरीके का नियम बनाने के लिए, और इसके लिए इसको खारिज करना चाहिए। तो अब क्या मांग है आपकी सरकार से? क्या आप किसी तरह की कोई अपील करेंगे, कोई लेटर वगैरह से बात करेंगे कि इस तरह का कानून जो है वो नहीं होना चाहिए, चुनाव आयोग को इस तरह की बातों से दूर रहना चाहिए? हमने एक रिप्रेजेंटेशन, एक निवेदन जो है वो राज्य सरकार के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिया है, जिन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला। दूसरा पत्र जो है हमने राज्य चुनाव आयोग महाराष्ट्र जो है उनके कमिश्नर को दिया है, और तीसरा जो है बृहन्मुंबई महानगर पालिका के जो कमिश्नर है, आयुक्त है, उनको भी हमने एक निवेदन दिया है, और ये तीनों से मांग की है, राज्य सरकार से मांग की है कि ये नोटिफिकेशन जो है इसको वापस लिया जाए। उसके बाद में हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो राज्य चुनाव आयोग है महाराष्ट्र का, उनसे अपील की है कि इस तरीके से आधारहीन ऐसा नोटिफिकेशन, ऐसा आदेश, जो ऐसा नियम जो है उसको मानना आपके ऊपर बंधनकारक नहीं है, आप इसको खारिज कर सकते हो, इसको मानने से इनकार कर सकते हो। और जिस पालिका का ये इलेक्शन है, वो लोकल सेल बॉडी के जो प्रमुख है, मुखिया है, वो कमिश्नर ऑफ बीएमसी जो है, उनको भी हमने पत्र दिया है कि आप भी इस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को जो है बढ़ावा मत दीजिए। जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र क्या पूरे हिंदुस्तान में जो है संविधान को बदला जा रहा है, अगर संविधान बदल गया तो सारे नियम और कानून खत्म हो जाएंगे, लोकशाही खत्म हो जाएगी, हुकुमशाही शुरू हो जाएगी, और वही तरीका अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में भी शुरू किया जा रहा है। आप देखें कि तमाम कानूनों को जो है वो ताक पर रखा जा रहा है। आप देख लें कि किस तरह से लोगों को क्लीन चिट दी जा रही है, किस तरह से लोगों को इनकाउंटर किया जा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर अब सत्ता में रहने के लिए नया तरीका निकाला गया है, नए नियम लाए गए हैं जो संविधान के विरुद्ध है, कि अब जो है वो यहां पर चुनाव आयोग में भी डिक्टेटरशिप चलेगी, और लोगों को जिसे चाहेंगे वो उसे खड़ा करेंगे, जिसे चाहेंगे वो उसे सत्ता में लाएंगे, जिसे चाहेंगे वो उसे कुर्सी दिलाएंगे और अपनी सत्ता चलाते रहेंगे। इन तमाम चीजों के लिए अब लोगों को ध्यान देना होगा कि वो किस तरह से वोट चोरी को रोक सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।